हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एनासर्चा के बारे में। एनासर्चा मतलब कि जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग, पूरे शरीर की सूजन की कंडीशन को बोलते हैं एनासर्चा। तो इस वीडियो में हम इसके कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं, देन उसके कौन से टेस्ट रहते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है इसके कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी पहला है कार्डियक डिसीजेस। हमारे हार्ट की वजह से भी, हमारे हार्ट की बीमारियों की वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। उसमें देखें तो CHF जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, मतलब कि हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता खून को, तो उस कंडीशन की वजह से भी जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग देखने को मिलती है, ऐसे सूजन देखने को मिलती है। देन वैसे ही दूसरी हार्ट की बीमारी रहती है पेरिकार्डियल इंफ्यूजन। पेरिकार्डियम जो हमारा हार्ट है, हृदय है, उसके आसपास का एक शेक है, थैली जैसा हिस्सा है जो कवर करता है हमारे हार्ट को, तो उसके बीच में ऐसे पानी भरना, तो कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियल इंफ्यूजन। तो इसकी वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। आगे की हार्ट की बीमारी है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाइटिस। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा शेक रहता है, पेरिकार्डियम रहता है, वो ऐसे स्टिफ बन जाना, ऐसे थिक बन जाना, उसके अंदर ऐसे स्कारिंग बन जाना, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो यहाँ पे कम होना, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाइटिस। तो इसकी वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। फिर आगे देखें तो यहाँ पे कुछ किडनी की बीमारियों की वजह से भी, यहाँ पे रीनल डिसीजेस की वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। उसमें भी पहला रहता है CRF मतलब कि क्रोनिक रीनल फेलर, जो कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज है, लंबे समय से जो हमारी किडनी डैमेज होती है, तो उसका जो टॉक्सिन रिमूव करने का जो फंक्शन रहता है, कार्य रहता है, जो कि हमारे खून को साफ करने का किडनी काम करती है, वो यहाँ पे लंबे समय से डैमेज होने की वजह से ऐसे जो काम है खून साफ करने का वो नहीं कर पाती। ये सीवियर फॉर्म में रहता है, वहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत रहती है, रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहती है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रोनिक रीनल फेलर। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आप में एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। आगे की बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब कि यहाँ पे जो हमारी किडनी है वो खून को साफ करने का काम करती है और जो भी टॉक्सिन्स है उनको पेशाब के थ्रू निकाल देने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे हमारे शरीर का एक ज़रूरी प्रोटीन रहता है, एल्ब्यूमिन है, वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो GBM रहता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक छलनी बोल सकते हो आप किडनी की, वो यहाँ पे छालने का काम करती है खून को। तो इसमें से ज़्यादा मात्रा में पेशाब के थ्रू निकल जाता है जो प्रोटीन है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो। इसकी वजह से भी एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। बाय द वे हमने इसके ऊपर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये कैसे रोल प्ले करता है जो सूजन है उसके अंदर। तो देखो हमारे शरीर में नॉर्मली दो प्रकार के प्रेशर रहते हैं। उसमें एक रहता है प्रेशर दबाव है वो CHP कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और दूसरा रहता है ऑनकोटिक प्रेशर। जहाँ पे जो CHP है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये यहाँ पे जो पानी है, प्रवाही है, उसको जो कैपिलरी रहती है, खून की नली रहती है, उनसे बाहर निकालने के लिए रहता है। और दूसरा रहता है ऑनकोटिक प्रेशर, जो कि जो फ्लूइड है उसको वापस से कैपिलरी में खींचता है। इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये क्या करता है, तो ये जो खून की नली है उसके अंदर पानी को होल्ड कर रखने का काम करता है। और ये प्रोटीन लॉस होता है, पेशाब के अंदर निकल जाता है, इसकी कमी रहती है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो पानी है वो खून की नली से जो उसको की स्पेस रहती है, जगह रहती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे इकट्ठा होता है और इसी वजह से सूजन देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये बनता है लीवर से, और लीवर की बीमारियों की वजह से, जैसे कि एडवांस सिरोसिस की कंडीशन, जहाँ पे लीवर की टिश्यूज़ के अंदर ऐसे स्कारिंग टिश्यूज़ बन जाना, लीवर का फेल होना, तो इस कंडीशन की वजह से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये नहीं बन पाता और इसकी वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। देन आगे की कंडीशन है यहाँ पे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि यहाँ पे डेफिशिएंसी होना या एक्सेस प्रमाण में या इम्बैलेंस होना, जो इनटेक ऑफ एनर्जी, हम जो एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, इसका यहाँ पे डेफिशिएंसी कम लेना या ज़्यादा लेना, उसको बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें अलग अलग बीमारियाँ रहती है, जैसे कि ओबेसिटी रहना, देन कुछ विटामिन्स है, मिनरल्स है, उनकी कमी रहना, देन जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रहता है, प्रोटीन कम लेना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखें तो क्वाशियोकोर और मेरास्मस की कंडीशन आती है, जहाँ पे क्वाशियोकोर की कंडीशन है, इसमें इनसफिशिएंसी प्रोटीन इंटेक, मतलब कि पूर्ति प्रमाण में प्रोटीन न लेना डाइट के अंदर, तो उस कंडीशन की वजह से क्वाशियोकोर होता है। और दूसरा रहता है मेरास्मस, जहाँ पे इनसफिशिएंसी कैलोरी इंटेक, कैलोरी पूर्ति प्रमाण में न लेना, तो उसकी वजह से मेरास्मस की कंडीशन रहती है। तो ऐसे माल न्यूट्रिशन की वजह से भी एनासर्चा रह सकता है। आगे है माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन, जहाँ पे अच्छे से जो खाना है ये नहीं पच पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे रहता है सीलियक डिसीज़, जहाँ पे ग्लूटीन वाली डाइट लेता है तो ये यहाँ पे अच्छे से नहीं पचता,
देन आता है क्रोन्स डिसीज़, जो कि एक IBD है, इरिटेबल बाउल डिसीज़ है, जहाँ पे आंत की सूजन की कंडीशन रहना, की वजह से भी यहाँ पे एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। आगे बात करें तो यहाँ पे रहता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, जहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड रहती है उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स है केमिकल से ये कम निकलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसकी वजह से भी एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में जहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन रहती है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या रहता है, तो यहाँ पे हाई BP का रहना, देन प्रोटीन लॉस होता है पेशाब के अंदर, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे सूजन देखने को मिल सकती है, एनासर्चा रह सकता है। आगे बात करें तो कुछ दवाइयों की वजह से भी ऐसे एनासर्चा रह सकता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाई है, एंटी हाइपरटेंसिव जो एजेंट रहते हैं वो, देन जो आर्टरी की वेजोडाइलेटर रहते हैं, खून की नली को ऐसे चौड़ा करने वाला, तो उसकी वजह से भी रह सकता है। देन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, साइक्लोस्पोरिन है, अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे ऐसे एनासर्चा की कंडीशन रह सकती है। अब बात करते हैं कि एनासर्चा की कंडीशन में कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो आप। तो यहाँ पे पहला रहता है सीरम प्रोटीन और एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसी वजह से यहाँ पे इडेमा की कंडीशन रह सकती है उसकी कमी की वजह से, तो ये पहला टेस्ट करवा सकते हो आप। दूसरा है यहाँ पे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा सकते हो। देन यूरिन एनालिसिस, पेशाब के अंदर यहाँ पे जो प्रोटीन लॉस होता है तो वो हो रहा है या फिर नहीं, कितना ट्रेस हो रहा है प्रोटीन है ये, तो उसके लिए ये टेस्ट करवा सकते हो, यूरिन एनालिसिस। देन आता है RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही या फिर नहीं, इसके लिए ये टेस्ट है। देन LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब कि हमारा जो लीवर है ये काम कर रहा है अच्छे से या फिर नहीं, इसके लिए ये टेस्ट आता है। आगे ही यहाँ पे फीकल एस्टिमेशंस, मतलब कि जो स्टूल की एग्जामिनेशन करना, ये रूल आउट करने के लिए है कि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर नहीं, अच्छे से जो खाना है ये पच रहा है या फिर नहीं, माल एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए करवा सकते हो। देन आता है थायराइड टेस्ट करवा सकते हो, देन ECG करवा सकते हो और इको करवा सकते हो। हार्ट की कंडीशन को रूल आउट करने के लिए इको करवा सकते हो, ECG करवा सकते हो। तो ये था यहाँ पे एनासर्चा के बारे में, जो जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग, पूरे शरीर की सूजन की कंडीशन रहती है उसके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।